हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस वीडियो। तो आज हम लोग देखेंगे कि आरएसआई जो इंडिकेटर होता है, इसको हम लोग मार्केट में यूज़ कैसे कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर इंडिकेटर का यूज़ हमें मार्केट में कब नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम लोगों को मार्केट में ये पता है, जो पिछले 1-2 सालों से है मार्केट में या 3 साल से है, जो लोग ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में फेमिलियर है, उन लोगों को ये तो पता है कि आरएसआई इंडिकेटर को यूज़ कैसे किया जाता है। बट उन लोगों को ये नहीं पता है कि इस पर्टिकुलर इंडिकेटर का यूज़ हमें कब नहीं करना चाहिए। तो आज हम लोग उस पर फोकस करेंगे। तो जिन लोगों को आरएसआई इंडिकेटर के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो मैं थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करना चाहूँगा, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी होगा। आप जब भी किसी भी पर्टिकुलर ब्रोकर का ट्रेडिंग टर्मिनल यूज़ करोगे, प्लेटफॉर्म यूज़ करोगे, तो एक इंडिकेटर का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आपको टाइप करना होता है RSI। RSI का फुल फॉर्म रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, राइट। तो इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को यूज़ करने का कुछ पैरामीटर्स हैं, लोग इसे डिफरेंट में भी यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर लोग इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को यूज़ इसलिए करते हैं, वो लोग देखते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक कब ओवरसोल्ड हो चुका है या कब ओवरबॉट हो चुका है। ओवरसोल्ड और ओवरबॉट होता क्या है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये आपको बैंड दिख रहा होगा, राइट। दिस इज टाइप ऑफ बैंड, और ये एक लाइन है, ये लाइन चार्ट टाइप का है ये। तो इसमें एक अपर लेवल होता है 70, राइट, और लोअर लेवल होता है 30। तो जब भी प्राइस अगर 70 से ऊपर निकलता है, तो मार्केट में लोग बोलते हैं कोई पर्टिकुलर स्टॉक ओवर बॉट हो चुका है, राइट। अब बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक का प्राइस नीचे पुश हो सकता है। और कभी भी अगर आरएसआई इंडिकेटर है वो अगर 30 के बिलो जाता है, राइट, 30 के बिलो जाता है, तो लोग बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ओवर सोल्ड हो चुका है। अब बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस ऊपर जा सकता है, राइट। मार्केट में सबसे पहले आप लोग ये चीज़ ध्यान पे रखना कि मार्केट में सर्टेनिटी नाम करके कोई चीज़ नहीं होता है। नो वन कैन बी 100% राइट ईयर। अगर आपका ये प्रोबेबिलिटी 40 to 50% भी है, और आपका अगर रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप मार्केट में इन द लॉन्ग रन प्रॉफिटेबल बन जाओगे, राइट। तो ये फर्स्ट वे है आरएसआई इंडिकेटर यूज़ करने का। जो दूसरा वे है, उसे बोलते हैं, इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में का जो दूसरा वे जिस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो है डाइवर्जेंस फाइंड करना। व्हाट इज़ डाइवर्जेंस? डाइवर्जेंस का मतलब सिंपल लैंग्वेज में यही होता है कि जब प्राइस ऊपर की तरफ जाए, राइट, ये जो चार्ट है, अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और इंडिकेटर है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि मार्केट में डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है। मतलब प्राइस कुछ और दिखा रहा है, इंडिकेटर कुछ और दिखा रहा है, राइट। तो वेन नेवर देर इज अ हायर हाई फॉर्मेशन something this way in the price, and there is a lower low formation in the indicator RSI, then we will say that there is a bearish divergence formed in the market. जब भी प्राइस में एक हायर हाई फॉर्मेशन हो और इंडिकेटर में एक लोअर लो फॉर्मेशन हो, तो हम लोग बोलेंगे बेरिश डाइवर्जेंस मार्केट में क्रिएट हुआ है, राइट। एक दूसरे टाइप का डाइवर्जेंस होता, अनदर टाइप, जब प्राइस में एक लोअर लो हो, प्राइस में एक लोअर लो का फॉर्मेशन हो और इंडिकेटर में एक हायर हाई का फॉर्मेशन हो, राइट, कुछ इस तरह करके, तब हम लोग बोलेंगे कि मार्केट में एक बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है, राइट। तो बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है, बेरिश डाइवर्जेंस क्या होता है, ये तो आपको क्लियर हो गया। तो जब भी प्राइस में, राइट, जब भी प्राइस में और इंडिकेटर में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है ना, तब उस समय मार्केट में डाइवर्जेंस क्रिएट होता है। और 70 to 80% टाइम हम लोग को डाइवर्जेंस के साथ जाना चाहिए। मतलब डाइवर्जेंस ये हमें बता रहा है कि अगर प्राइस में हायर हाई फॉर्मेशन है और इंडिकेटर लोअर लो फॉर्मेशन दिखा रहा है, तो आरएसआई हमें ये बताना चाह रहा है कि प्राइस में अब स्ट्रेंथ नहीं रहा, प्राइस किसी भी पॉइंट से रिवर्स हो सकता है, तो स्टे कॉशियस, राइट। और जब भी प्राइस में एक लोअर लो फॉर्मेशन हो और इंडिकेटर में एक हायर हाई फॉर्मेशन हो, तो हमें ये बता रहा है इंडिकेटर कि अब प्राइस में बेरिशनेस नहीं रहा, प्राइस किसी भी पॉइंट से टर्न अराउंड हो सकता है और मार्केट में एक बुलिश सेंटीमेंट आ सकता है, राइट। तो डाइवर्जेंस क्या होता है ये तो आपको बेसिकली समझ में आ गया, और कब हमें इसको यूज़ करना चाहिए। जब भी बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो मार्केट में कुछ इस तरह, राइट, तो हम लोग को बेरिश अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। और जब भी एक बुलिश डाइवर्जेंस मार्केट में क्रिएट हो, तो हम लोग को वेट करना चाहिए कि प्राइस किस जगह से टर्न अराउंड हो, जो कि हम लोग एक बुलिश ट्रेड मार्केट में ले सकें, राइट। तो ये बेसिक फंडा है आरएसआई का कि ऐसे यूज़ किया जाता है। बट इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को यूज़ कब नहीं करना चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो राइट, अगर आपको पता होगा, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होगे, तो मॉर्निंग में मैंने एक चार्ट शेयर किया था, ये वाला आपको दिख रहा होगा। प्राइस में एक लोअर लो फॉर्मेशन है, राइट, प्राइस में एक लोअर लो फॉर्मेशन है, लेकिन इंडिकेटर जो है हमें एक हायर हाई फॉर्मेशन दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस में और इंडिकेटर में एक डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन हुआ है। और जब भी डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन होता है,
तो आपको हमेशा इंडिकेटर के साथ जाना चाहिए। ज़्यादातर लोग इंडिकेटर के साथ ही जाते हैं, मैं भी पहले जाया करता था। लेकिन यहाँ पे एक फंडामेंटल पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी कौन सा डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ है, यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ है। क्यों ये बुलिश डाइवर्जेंस है? बिकॉज प्राइस में एक लोअर लो फॉर्मेशन है, लेकिन जो इंडिकेटर है वो हमें एक हायर हाई फॉर्मेशन दिखा रहा है। तो इस समय हम लोगों को मार्केट में बेरिश ट्रेड प्लान करना चाहिए। बट मैंने मॉर्निंग में अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करा था कि आप लोग यहाँ पे बेरिश ट्रेड नहीं लेना, आप लोग ट्रैप हो सकते हो। उसका कुछ रीज़न है। अब रीज़न क्या है, जब भी एक जब आप मार्केट में एक आपको डाइवर्जेंस दिखे, राइट, और डाइवर्जेंस क्रिएट होने के बाद आपको दिखेगा स्ट्रॉन्ग डाउन मूव है, राइट, जैसे आपको दिख रहा होगा एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल है। अगर स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल के बाद अगर आपको एक डाइवर्जेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप ट्रैप हो सकते हो, राइट। और वाइस वर्सा, कि अगर मार्केट में कभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अप मूव हो, राइट, एक ऊपर की तरफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अप मूव हो और आपको उस जगह एक बेरिश डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन दिखे, तब आपको एंटर नहीं करना है। मतलब मैं आपको एक पेन सेक्शन में ले जाके समझाना चाहता हूँ, राइट। मान लो ये प्राइस का मूवमेंट है, राइट, ये प्राइस जा रहा है हायर हाई, तो ये किस टाइप का मूव है? ये ऑर्डिनरी मूव है। मतलब इस टाइप से मार्केट में रेगुलर मूवमेंट आता है। द मूव इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, मूव उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर ऐसे सिनेरियो में अगर आपको डाइवर्जेंस का कहीं फॉर्मेशन दिखता है, राइट, बेरिश डाइवर्जेंस का, तब आप वेट कर सकते हो कि ट्रेंड कब यहाँ से बेंड होगा जो मैं एक बेरिश ट्रेड प्लान करूँ, राइट। लेकिन अगर ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, समथिंग लाइक दिस, और उस समय आपको कहीं पे अगर डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन दिख रहा है, तब आपको ऐसे सिनेरियो में एंटर नहीं करना चाहिए। यू हैव टू ऑलवेज गो विद द प्राइस, राइट। तो अगर जब भी प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग अप मूव हो या स्ट्रॉन्ग डाउन मूव हो और उसके बाद अगर आपको इंडिकेटर जो आरएसआई है वो आपको डाइवर्जेंस दिखाए, तब आपको एंटर नहीं करना चाहिए। कब आप एंटर कर सकते हो? व्हेन यू कैन एंटर, यू कैन ओनली एंटर व्हेन द प्राइस इज शोइंग a sluggish behavior, something this way or something this way. Means when there is no such momentum or no such strength in the price and the indicator is showing you a divergence, then you can enter. This is the best case scenario in the markets, right? Best case scenario market में क्या होता है, जब भी प्राइस में एक नॉर्मल सा अप मूव हो, ज़्यादा कोई खास अप मूव नहीं हो, और उसके बाद आपको डाइवर्जेंस दिखे कहीं पे, तब आप एंटर कर सकते हो अगेंस्ट द ट्रेंड, राइट। लेकिन अगर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अप मूव है कुछ इस तरह करके, और उसके बाद अगर इंडिकेटर आरएसआई आपको डाइवर्जेंस दिखा रहा है, तो उसके सिनेरियो में आपको ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो अगर ये फिल्ट्रेशन पॉइंट अगर आप अपने ब्रेन में रखोगे तो आप 60 to 70% टाइम बच सकते हो मार्केट में आरएसआई इंडिकेटर से ट्रैप होने से, राइट। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को आप लोग हमेशा अपने दिमाग में रखना। सो हम लोग कल का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी। सो आई हैव सेलेक्टेड फ्यू स्टॉक्स फॉर टुमारो, लेट्स सी। सो द वेरी फर्स्ट स्टॉक इज रिलायंस। रिलायंस में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न है, राइट। ये हमारा एक शोल्डर हो गया, ये हमारा हेड हो गया, अगेन ये शोल्डर हो गया, और फाइनली ये नेक लाइन का ब्रेकडाउन आ चुका है। और ब्रेकडाउन कैसा है, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग। आपको दिख रहा होगा डे बिफोर यस्टरडे यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा बेयरिश कैंडल फॉर्म हुआ था, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन है, और इनसाइड कैंडल के फॉर्मेशन के बाद इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन कैसे हो, डायरेक्ट गैप डाउन के साथ। तो अगर कल के दिन रिलायंस अपना ये जो रेड कैंडल इसने फॉर्म किया इसके लो के नीचे निकलता है, तो हम लोग इसमें एक स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज सेंचुरी टेक्सटाइल। सेंचुरी टेक्सटाइल में आपको दिख रहा होगा ये एक डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न है डेली टाइम फ्रेम में, और अगर आप थोड़ा सा इस पर्टिकुलर चार्ट को और भी ज़्यादा एक्सपैंड करोगे और थोड़ा मैं अगर इसको क्लियरली आपको दिखाना चाहूँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कप एंड हैंडल का टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ है। ये हमारा कप हो गया, ये हमारा हैंडल हो गया, राइट। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को यूज़ कैसे करना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो अगर कल के दिन, राइट, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, इसका हाई अगर कल के दिन टूट जाता है तो सेंचुरी टेक्सटाइल में भी हम लोग एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का तो बहुत अमेजिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अप मूव है, राइट। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग अप मूव, एंड आफ्टर स्ट्रॉन्ग अप मूव व्हाट इज हैपन, द स्टॉक इज ट्रेडिंग इन अ काइंड ऑफ पेनेट पैटर्न, राइट। मार्केट एक पेनेट पैटर्न टाइप में दिख रहा है, और फाइनली आज जो क्लोजिंग हुआ है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कल के दिन अगर बैंक ऑफ बड़ौदा अपने हाई के ऊपर निकल जाता है, आज के हाई के ऊपर निकल जाता है, तो हम लोग इसमें एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं, राइट। ये पेनेट पैटर्न आपको दिख रहा होगा काइंड ऑफ,
दिस इज अ पेनेट पैटर्न, राइट। तो और ये पैटर्न कब फॉर्म हुआ है? आफ्टर अ बुलिश मूव। तो इसका इस पर्टिकुलर पैटर्न का जो प्रोबेबिलिटी है वर्क करने का ये बहुत हाई हो जाता है। क्यों हाई हो जाता है? क्योंकि जो प्रायर ट्रेंड था वो बुलिश है नेचर में। अब चौथा स्टॉक है वो हमारा कैनरा बैंक है। कैनरा बैंक इज अ फोर्थ स्टॉक। सो इन कैनरा बैंक यू गाइस मे बी सीइंग देयर इज अ U kind of structure, right? And there is a bullish closing in Canara Bank. So if the high of this particular green candle breaches tomorrow, you guys can take a bullish trade on this particular stock, Canara Bank. Another stock is ITC, all-time favorite stocks of the traders of the 2020 and 2021. Right? What has happened in the ITC? In ITC also you can find a similar structure like Reliance. There is a head and shoulder kind of pattern. This is our shoulder, this is again our head, and this is again the shoulder, right? And another more interesting thing in this particular stock is that near the neckline what is happening, the stock is accumulating here, right? यहाँ पे stock एक range में फंस गया है and the range is getting narrower day by day. So if the low of this particular red candle breaches tomorrow, तो हम लोग इस ITC में भी एक bearish trade plan कर सकते हैं. Another stock is Britannia. ब्रिटानिया में भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन है, राइट? और यहाँ पे स्टॉक काफ़ी ज़्यादा एक टाइट रेंज में फंसा हुआ है और फाइनली इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आ चुका है। तो कल के दिन अगर ब्रिटानिया अपने आज के कैंडल का लो ब्रेक करता है तो हम लोग इसमें एक बेयरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज नवीन फ्लोरिन। नवीन में आपको दिख रहा होगा नवीन फ्लोरिन में कि यहाँ पे एक ह्यूज गैप डाउन हुआ है, राइट? एक ह्यूज गैप डाउन के बाद क्या हुआ, यहाँ पे मोमेंटम पॉज हुआ है। जब भी इतना बड़ा गैप मार्केट में क्रिएट होता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि मार्केट जो स्टॉक है वो वन वे डाउन नीचे फॉल नहीं करेगा। उसका रीज़न ये होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहाँ से स्टॉक और थोड़ा ऊपर चले जाएगा या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है। तो ये जो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन है बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल का लो टूटता है जो कि ये मोमेंटम पॉज कैंडल है, तो हम लोग नवीन फ्लोरिन में भी एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक हमारा फाइजर है। फाइजर में भी आपको काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। फाइजर भी एक काफ़ी टाइट रेंज में है। अगर मैं आपको रेंज बना के दिखाऊँ तो कुछ इस तरह करके ये रेंज होगा, राइट? तो ये हमारा ब्रॉडर रेंज है, राइट? और एक अगर मैं नैरोवर रेंज ड्रॉ करूँ तो ये हमारा एक नैरो रेंज था पहले। तो ये पर्टिकुलर नैरो रेंज का ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है फाइजर में। सो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है तो हम लोग फाइजर में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी में आपको दिख रहा होगा ये एक सपोर्ट एरिया है, राइट? ये एक सपोर्ट जोन है एंड फाइनली सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन आ चुका है। अब ब्रेकडाउन के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रीटेस्ट हुआ। ये पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल इज एक्टिंग एज अ रीटेस्ट एंड फाइनली रीटेस्ट होने के बाद अगेन द बेयर आर डोमिनेटिंग ओवर द मार्केट्स ओवर दिस पर्टिकुलर स्टॉक डॉक्टर रेड्डी और यहाँ पे एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर कल के दिन इस पर्टिकुलर रेड कैंडल का लो ब्रीच हो जाता है तो हम लोग डॉक्टर रेड्डी में भी एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। Another stock is Torrent Power. Torrent Power. This particular stock I traded today. So इस particular ट्रेड का लॉजिक क्या है तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग में एक बेस बना हुआ था, राइट? दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर आप थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे वन डे टाइम फ्रेम में तो स्टॉक ऑलमोस्ट एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, ओके? एक अपना जो अपर हायर रेंज है यहाँ पे ट्रेड कर रहा था और ये काइंड ऑफ NR7 काइंड ऑफ कैंडल था, काफ़ी ज़्यादा छोटा कैंडल था ये। तो मैं ब्रेकआउट का वेट कर था। ब्रेकआउट से पहले क्या हुआ, यहाँ पे बेयर्स ने मार्केट में डोमिनेट करा, फिर अगेन यहाँ पे यू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना, ये एक बेस बना और बेस फाइनली इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के बाद वायलेट हुआ। तो मैंने अपना एंट्री इधर का ही बनाया लेकिन एट दी डेन मेरा से स्टॉप लॉस हिट हो गया। अनदर स्टॉक जो मैंने ट्रेड करा था वो टाटा एलेक्सी है। टाटा एलेक्सी का भी मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूँ कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ब्रेक डाउन है, राइट? ये जो सपोर्ट एरिया, ये सपोर्ट एरिया का फाइनली यहाँ पे ब्रेक डाउन आया, लेकिन आपको दिख रहा होगा प्रीवियसली भी यहाँ पे एक ब्रेक डाउन आया था, फेक आउट टाइप का हुआ था। तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी था कि यहाँ से स्टॉक रिवर्स कर सकता है। कैसे रिवर्स कर सकता है? क्योंकि यहाँ पे आपको एक ह्यूज विक दिख रहा होगा इस पर्टिकुलर एरिया में। तो मैंने भी कुछ अपना ट्रेड उसी हिसाब से प्लान करा। मैंने इधर का ही एंट्री मारा अपने ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से और फाइनली इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट तो नहीं हुआ लेकिन एट दी डे मुझे प्रॉफिट भी नहीं हुआ। तो फाइनली ये सारे स्टॉक्स को आप अपने रडार पे रख सकते हो जो मैंने 11 स्टॉक सेलेक्ट करे और इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में जिसमें भी अगर आपका सेटअप बने आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। जो मैं लेवल बोलता हूँ अगर हाई या लो अगर वो ब्रीच होता है और ब्रीच होने के बाद अगर वहाँ पे आपका एंट्री स्ट्रक्चर बनता है
जो आपका लॉजिक्स के हिसाब से अगर आपको वहाँ एंट्री बनता है तभी आप एंटर करोगे, ऐसे नहीं। आई होप ये जो पर्टिकुलर वीडियो होगा ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प किया होगा, और इफ़ देर इज़ एनी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन द वीडियोज़, प्लीज़ डू लेट मी नो. Feedbacks are much more appreciated. Thank you. See you in the another video.